सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस हफ्ते लगातार आप देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा निराश ही किया है। आज भी वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली कल के मुकाबले इसी समय में मार्केट कम कर रहे हैं और आधे कम कर रहे हैं। कल 100 अंक नीचे थे, आज 50 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, जो ऑलमोस्ट अब डे लो के करीब अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बिल्कुल फ्लैट मूड है, लेकिन लाल निशान का बायस है। संकेतों के लिहाज से कुछ खास नहीं, 30-35 अंकों की गिरावट 55,000 के इंडेक्स में कोई मायने नहीं रखती। लेकिन बढ़िया बात यह है कि आज मिड कैप ये जरूर आपको हरे निशान में नजर आएंगे। हालांकि ज्यादा उत्साह वाली बात नहीं है, 30, 40, 60 अंकों की बढ़त यहाँ पर मिड कैप में आपको नजर आएगी। और स्मॉल कैप भी विद अ पॉजिटिव बायस बिल्कुल फ्लैट ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे बेहतर अंदाजा लगेगा मार्केट की पिक्चर को देख के कि कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो आज भी देखें तो बेरिशनेस मार्केट में आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी। 1503 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है और 1206 ऐसे हैं जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। ज्यादा कोई फर्क नहीं है अगर आप रेशियो के लिहाज से देखें, लेकिन हाँ ये बात सही है कि गिरने वालों की संख्या मार्केट में आपको ज्यादा नजर आ रही है। समझते हैं कि ये फ्लैटिशनेस मार्केट में क्यों है। कारण ये है कि बढ़ने वाले 29 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं 77 पॉइंट का। और भारतीय एयरटेल टॉप कंट्रीब्यूटर है, हिंडाल्को है, सन फार्मा है और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। वहीं बात करें गिरावट वाले स्टॉक्स की, तो खबरों के बीच टाटा मोटर्स, इसको डिस्कस भी करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के नीचे एमएनएम और ड्रैग कर रहा है रिलायंस, अकेले 12 अंकों का दबाव बना रहे। फिलहाल निफ्टी है 40 अंक नीचे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी दोनों साइड के ट्रेड्स आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन है आपके सामने, एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार तेजी में, पीएनबी और एक्सिस बैंक। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो कैनरा बैंक ये ड्रैग कर रहा है थोड़ा सा। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये अकेले 35 अंकों का दबाव बना रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ से और ड्रैग देखने को मिल रहा है तकरीबन 67 अंकों का। लेकिन हमारे खिलाड़ियों की तरफ से पूरी मेहनत देखने को मिल रही है। मार्केट की चौपीनेस और कमजोरी के साथ अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर रहे हैं, ताकि शुक्रवार तक बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिले और साथ में इन तीनों खिलाड़ियों में से एक हो नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1। शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत करते हैं शो में सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। सभी को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। क्षितिजा जी, मॉर्निंग। मार्केट्स फिलहाल अगर आप देखें तो बिल्कुल चौपी साइडवेज, लेकिन गिरावट जरूर है। आज भी देखें तो बाउंस नहीं आया अब तक। क्या करें फिलहाल मार्केट में? मेरी राय रहेगी, हम लोग देखें तो ये हफ्ता पूरा प्रेशर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। तो फिलहाल सपोर्ट पे ही है, तो निफ्टी ने थोड़ा 25,000 का लेवल ब्रीच किया था, तो थोड़ा व्यू जो रहेगा दोनों इंडाइसेस पे कॉशियस रहेगा। निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,800 लेवल का है, और बैंक निफ्टी के लिए हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी वो जो 55,000 है वहां से हम लोग देख रहे हैं कि वो फ्लैट और वो होल्ड कर रहा है लेवल। तो बैंक निफ्टी के लिए हम लोग वेट करेंगे, सपोर्ट लेवल वॉच करने जैसा रहेगा। तो ये व्यू रहेगा कॉशियस दोनों इंडाइसेस पे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए फिलहाल के लिए। परफेक्ट है, स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। मार्केट कोई खास संकेत यहां से दे नहीं रहा। हरीश जी, शो में स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। सेटअप क्या कर रहा है सर मार्केट का? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल जैसे हमने देखिए शुरुआत में एक्सपेक्ट किया था हफ्ते के, तो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि जैसे करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी लग रहा है कि मुझे 25,000 जो सपोर्ट से, और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे 24,000 से लेकर 24,950 के अराउंड मेजर सपोर्ट से। और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल ओवरसोल्ड इंडिकेशन दिखाई दे रहे आरएसआई वगैरह में। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आज हो सकता है कि थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि 24,900 के स्टॉक के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से रिकवरी देखने मिल सकता है और बाइंग कर सकते हैं 24,000 से 24,950 के रेंज में। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल अभी भी 55,000 का बिल्कुल होल्ड बना रहा है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि क्लियरली एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट लगातार देखा है तो निफ्टी में ऑलमोस्ट हमने 200 से 150 पॉइंट का फॉल देखने मिल रहा है। वेराज बैंक निफ्टी की बात करते हैं वही का वही होल्ड कर रहा है। तो 55,000 जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉन्स देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। राइट, तेजस जी स्वागत है आपका। सेटअप समझाइए सर, निफ्टी और निफ्टी बैंक।
गुड मॉर्निंग आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी में थोड़ा एक ब्रॉडर व्यू लेना पड़ेगा। निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली देखी थी रिसेंटली, और उसके बाद अभी 400 450 पॉइंट का ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया है। 25,000 और 24,950 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है, और जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी में वो 24,800 का है। तो थोड़ा हफ्ते 10 दिन का व्यू लेके मेरे हिसाब से ये लेवल पे खरीदारी की जा सकती है विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 24,800। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में फिर से निफ्टी अपना जो रिसेंट स्विंग हाई था 25,450 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है वो मेक और ब्रेक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 55,100 का एक ब्रेकआउट लेवल था अर्लियर, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक स्विंग हाई बनाया था। स्विंग हाई बनाने के बाद वापस वो ब्रेकआउट लेवल अभी रिसेंटली टेस्ट कर रहा है। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी की उम्मीद है, तो सेटअप पर आप खास ध्यान रखिएगा। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द शो देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं तीनों की तरफ से किस प्रकार का आपको देखने को मिला। तो ये हफ्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन मेहनत हमारे पैनलिस्ट की तरफ से जारी देखने को मिल रही है। 5.5% नीचे क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो, हरीश जी के पोर्टफोलियो में 6% की गिरावट, और तेजस सर के पोर्टफोलियो में 8.5% का दबाव देखने को मिल रहा है। हफ्ता अभी बचा हुआ है, शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय है। मार्केट से उम्मीदें हैं और स्टॉक्स और पोर्टफोलियो में रीअलाइनमेंट लगातार जारी है। तो फिर देख लेते हैं सबसे पहले क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, कितने स्टॉक्स हैं और कितने का स्कोप बनता है ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया 2 शेयरों में, दीपक फर्टिलाइजर पोजीशन अभी ओपन है। स्कोप है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने का। क्षितिजा जी, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक मेरा रहेगा एपीएल अपोलो का। नीचे से सपोर्ट फॉर्म किया है और आज बाइंग आई है, अच्छी खासी वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 1770 का लेवल है, वहां तक ऊपर में लेवल पॉसिबल है। और 1658 का जो सपोर्ट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा एपीएल अपोलो के लिए। ऑलराइट, तो एपीएल अपोलो ये स्टॉक ऐड किया है ताकि जो पोर्टफोलियो में फिलहाल डेंट लगा है, इससे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा रिकवर करके दे दे। तो क्षितिजा जी की तरफ से टारगेट है 1770, स्टॉप लॉस है 1658, उम्मीदों के साथ ऐड किया है एपीएल अपोलो। हरीश सर नमस्कार, आपके पास भी स्कोप बनता है तकरीबन 2 शेयरों का, पहला स्टॉक बताइए सर। पहला स्टॉक रहेगा अंबर एंटरप्राइज में। देखिए अंबर एंटरप्राइज में देखा है तो कल एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक हाई टॉप और बॉटम इंटैक्ट है, और जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे जो क्लियरली ऑल टाइम हाई का लेवल्स थे वो क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बढ़िया तेजी देखने मिल सकता है आगे भी, तो करंट लेवल से बाय करना चाहिए अंबर एंटरप्राइज में। और टारगेट्स बनेंगे 8,000 का और 8,800 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8,200। 8,200 रुपये का स्टॉप लॉस, 8,800 रुपये का टारगेट, करीब 8,480 8,500 समझ लिए, 300 रुपये तकरीबन की अपसाइड यहाँ पर नजर आ रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस उम्मीदें हैं कि ये पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रिकवरी लेके आएगा, यहाँ पर रहेगा फोकस। तेजस सर, आपके पोर्टफोलियो पर सबसे पहले नजर डालते हैं। पेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी सर। 385 के स्टॉप लॉस के साथ बीईएल लिस्ट में से एग्जिट किया था। कोटक महिंद्रा बैंक होल्ड है, बैंक ऑफ इंडिया ये भी होल्ड है सर। स्टॉक्स बैंकिंग के थोड़े से चौपी, थोड़े से साइडवेज, और पोर्टफोलियो में आपका बैंकिंग पर कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। शेयर ऐड करने का स्कोप है एक, कौन सा और क्यों? तो आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है कल के सत्र में। स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल डिसिसिवली क्लोज दिया है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में एक क्रॉसओवर भी हुआ है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो 279 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और लक्ष्य रहेगा 311 का। ऑलराइट, तो पावर ग्रिड ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आज थोड़ा फ्लैट है। कल चला था ये स्टॉक 311 का टारगेट, 279 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर रखेंगे फोकस। क्योंकि अब हरीश जी और क्षितिजा जी के पास एक एक शेयर और ऐड करने का स्कोप है। पहले हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, मुझे याद आता है कि कल जब हम शो कर रहे थे तो स्टॉक आपने ऐड किया था हिंदुस्तान कॉपर। एक बार स्क्रीन पर चार्ट लेकर आता हूँ, क्या ज़बरदस्त तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है खबरों के बीच, और ऑलमोस्ट आप देखिए 5.5%, दिन के दौरान तो 6% से ज़्यादा की भी तेज़ी देखने को मिली थी। ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में होता तो अभी फिलहाल के लिए आप खिलाड़ी नंबर 1 होते थे। ये आपने थोड़ा
अर्ली समय पे बंद कर दिया। पहले तो सर समझाइए कि क्या कारण रहा कि आपने इस कॉल को क्लोज कर दिया। बिल्कुल आशीष जी, ये थोड़ा बैड लक समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ है कि इतना वोलेटिलिटी था मार्केट में, तो मुझे लगा कि वहाँ पे बेटर है कि थोड़ा जितना प्रॉफिट बने उतना निकल जाए, तो उसके चलते मैंने निकल गया। लेकिन जिस तरीके से अगर किसी ने हमारे व्यूज़ के हिसाब से बाय किया, मुझे लग रहा है कि यह अच्छा सेटअप है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है तेजी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 340 से लेकर 350 लेवल भी पोजिशन में देखने मिल सकते हैं। अगर किसी ने बाय किया है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस इसको रिवाइज करना चाहिए, और आज के लो का 314 का स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है कि होल्ड रख सकते हैं अभी भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक मेजर ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है कि तेजी का एक्सटेंड हो सकता है, तो स्टॉक के साथ मुझे व्यूवर्स को बाय रिकमेंडेशन अभी भी होल्ड करने के राय दूंगा। कोई बात नहीं सर, मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। पूरा टॉप और पूरा बॉटम किसी को पकड़ना हर के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान कॉपर बेहतरीन सेटअप आपने शेयर किया दर्शकों के साथ, और देखिए 5.5% की तेजी है। एक स्टॉक और ऐड कर सकते हैं सर, आप कौन सा चुनेंगे? आशीष जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर बॉटम आउट बन सकता है तो मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे अच्छा स्टॉक्स मिल सकते हैं, और स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, तो उसके लिए वेट करना चाहता हूँ। फेयर एनफ सर, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। क्षितिजा जी, आप क्या विकल्प चुनेंगे, स्टॉक को ऐड करने का या फिर आप भी वेट करेंगी? यस सर, मैं भी फिलहाल के लिए वेट करूंगी। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, यहाँ से सपोर्ट से बाइंग आएंगे, देन आई विल इनिशिएट द कॉल। ऑल राइट, तो हमारे दो खिलाड़ी फिलहाल के लिए इम्पल्सिव ट्रेड्स को अवॉइड करते हुए हाई कन्विक्शन पर करेंगे फोकस, इसके लिए वेट करने का विकल्प चुना है। तो चलिए हम करते हैं टाटा मोटर्स की। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। आज के प्राइस एक्शन की बात करें तो तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्या कारण है जिसके चलते स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस से गिरावट भी आई है, समझते हैं पूरा इम्पैक्ट। यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन, मॉर्निंग, बताइए क्यों, क्या कारण है, स्टॉक क्यों नीचे? तो लगातार टाटा मोटर्स पे जेएलआर की अपडेट आ रही है। जेएलआर के जो प्लांट्स हैं यूरोप में, इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था, और साइबर अटैक होने के बाद, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन से सॉफ्टवेयर लिंक्ड होता है, तो जिस सॉफ्टवेयर पे और सिस्टम पे साइबर अटैक हुआ उसके कारण प्रोडक्शन में आपको एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आते हुए दिखाई दिया। ये साइबर अटैक 31 अगस्त के आसपास हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया, इसके ऊपर कंपनी ने अपडेट किया है एक्सचेंजेस को। लेकिन अब कंपनी को लगता है शायद इसको अक्टूबर में ही शुरू कर दिया जाए। थोड़ा बहुत डिले यहाँ हो रहा है, क्योंकि जो रैंसमवेयर अटैक है, रैंसमवेयर का मतलब है जब साइबर अटैक होता है तो जो साइबर अटैक करते हैं लोग, क्रिमिनल्स, वो आपसे फिरौती मांगते हैं, वो आपसे कंपनसेशन मांगते हैं, उसके बाद ही वो कोड अनलॉक करते हैं। तो इस तर्ज पे अगर देखा जाए तो साइबर अटैक के कारण लगभग टाटा मोटर्स की जो इकाई है जेएलआर, इसको 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। और इस पे जो साइबर अटैक है, इस पे कंपनी का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो जेब से पैसे जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर मार्केट चिंतित थे कि क्या एक बड़ा राइट ऑफ होगा, क्या 15 से 20,000 करोड़ कंपनी का नुकसान होगा। और इसीलिए स्टॉक येस्टरडे भी पिटा हुआ था, और आज भी लगभग 3% मंदी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑल राइट, तो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इम्पैक्ट आपने बताया 15 से 20,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, 2 बिलियन पाउंड्स के आसपास का अनुमान है, जो कि ब्रॉडली 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। बिल्कुल, तो 20,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो प्रोडक्शन पर सीधा इम्पैक्ट, स्टॉक है नीचे। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। टाटा मोटर्स पर एक राय लेना चाहूँगा क्षितिजा जी। फिलहाल स्टॉक में गिरावट है, 3% नीचे, लेकिन खास बात है कि स्टॉक चल भी नहीं रहा। जब ऑटो में रिकवरी आई थी तभी भी ये स्टॉक नहीं चला था। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? फिलहाल के लिए जो टेक्निकल सेटअप बता रहा है वो कल, आज जो सेलिंग आया है वो 50 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकता है। 640 635 का लेवल है जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है टाटा मोटर्स के लिए। तो फिलहाल खरीदारी की राय नहीं रहेगी, वेट करना चाहिए मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में। ऑलराइट, टाटा मोटर्स थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना चाहिए फिलहाल के लिए। क्लैरिटी जैसे इमर्ज होगी न्यूज़ के साथ तब एक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 7% नीचे क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो। हरीश जी के पोर्टफोलियो में सुधार 3% नीचे, और तेजस जी के पोर्टफोलियो में 7% का बड़ा डेंट है। अभी फिलहाल के लिए उम्मीद थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा इंटेंस होता जा रहा है। एक बार देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है स्टॉक्स के लिहाज से, यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिल रहा है इंट्राडे बेसिस पर जो स्टॉक्स शेयर किए। लेकिन देखते हैं 7% की गिरावट क्षितिजा जी और तेजस जी के पोर्टफोलियो में नजर आएगी। हरीश जुजारी जी के पोर्टफोलियो में 3% का कट है। तो चलिए, आप तीनों खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए, इस खास शो में इतना ही।
लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।